बात करते हैं ग्वालियर के चंबल अंचल में सक्रिय इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर की। गुड्डा गुर्जर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस की कई टीमें ग्वालियर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। गुड्डा गुर्जर पर 60,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। डकैत ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से प्रशासन को कड़ी फटकार भी लगाई गई थी और जल्दी डकैत को पकड़ने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने यह ऑपरेशन शुरू कर दिया है। साथ ही डकैत के रिश्तेदारों पर भी नजर रखी जा रही है। तो बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसको लेकर भड़क गए थे और इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर की तलाश करने को पुलिस को हिदायत दी थी और पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। साथ ही डकैत के रिश्तेदारों पर भी नजर रखी जा रही है। क्राइम ब्रांच और पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की है और जंगलों में छानबीन गुड्डा गुर्जर की जा रही है। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद पुलिस एक्टिव हुई है। बीच में इसकी खबरें आती थी कि ये ग्वालियर का जो सरहदी थाना है वहाँ पे कभी देखा गया है। इसको लेके थाना तिगरा, थाना भौरपुरा और घाटी गांव, ये तीनों थानों की पुलिस अलर्ट में रहती है और समय समय पे सर्चिंग भी होती रहती है। परंतु अभी पिछले अनेक दिनों से, या मैं कह सकता हूँ अभी लंबे समय से, उसके ग्वालियर जिले के अंदर मूवमेंट की कोई पुष्टिकारक खबर नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से हमारे साथ प्रहलाद जुड़ गए हैं और मुरैना से करतार। सबसे पहले ग्वालियर का रुख करेंगे। प्रहलाद, बड़ा ऑपरेशन है ये। गुड्डा गुर्जर कोई छोटा मोटा डकैत नहीं है। पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी गुड्डा गुर्जर को ढूंढना और उसको गिरफ्तार करना? बिल्कुल बड़ी चुनौती है। लंबे समय से पुलिस को छकाता रहा है गुड्डा गुर्जर। और गुड्डा की अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में इसका अलग अलग जिलों में मूवमेंट है। बात करें ग्वालियर की तो यहाँ का जो घाटी गांव और तिघरा का जो जंगल है वहाँ पर इसके होने की खबरें कई बार आती रही हैं और इसके रिश्तेदार भी इस क्षेत्र में हैं। इस लिहाज से पुलिस यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे ढूंढने के, पकड़ने के निर्देश दिए हैं, उसके बाद से ये भूमिगत हो गया है और आशंका है कि ग्वालियर के जंगलों में इसने पनाह ली है। हालांकि अभी तक उसकी खोज जारी है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। कमोबेश यही स्थिति मुरैना की है। मुरैना में भी पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। ग्वालियर और मुरैना की जो भौगोलिक स्थिति है, जो सीमाएं हैं, वो लगती हैं, इसलिए उसका फायदा उठाते हुए गुड्डा जब मुरैना में पुलिस हरकत में आती है ज़्यादा तो ग्वालियर में पनाह ले लेता है। तो इस तरह की आशंका है। क्राइम ब्रांच की टीमें लगाई गई हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में गुड्डा होगा। जी बिल्कुल प्रहलाद, जल्दी पुलिस की गिरफ्त में गुड्डा गुर्जर होगा और लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पुलिस को हिदायत देते नजर आए और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द गुड्डा गुर्जर की गिरफ्तारी की जाए। मुरैना में क्या कुछ स्थिति, ये बताइए कि किस तरीके की दहशत फैलाने की कोशिश करता था करतार वो वहां पर, और क्या उसके रिश्तेदार जो और भी एरिया में संपर्क में है? देखिए, इसका जिस तरीके से मुरैना की बात की है, चंबल अंचल में गुड्डा गुर्जर का इस समय काफी आतंक है। इसमें पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। आतंक का पर्याय बने गुड्डा गुर्जर का पर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। 28 मामलों में वो हत्या, लूट, डकैती सहित कई संगीन मामलों में वो यहाँ पर वारदातों को अंजाम देता है। अंजाम देने के बाद वो ग्वालियर और राजस्थान में चला जाता है, क्योंकि धौलपुर के जो चंबल है, चंबल के बाद दूसरा गैंग है, उस गैंग के साथ मिलकर ये साठगांठ करके यहाँ पे जो घटना है उनको अंजाम देते हैं। पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। पुलिस द्वारा लगातार जो चंबल का जो बीहड़ इलाका है, जो पहाड़गढ़ इलाका है, वहां पर इसका मूवमेंट देखने को मिला है। वहां पुलिस की सर्चिंग भी जारी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुस्सा जाहिर की और पुलिस को हिदायत दे दी है कि जो यहाँ पर चंबल अंचल में कोई भी डकैत नहीं रहना चाहिए। जो सूचीबद्ध डकैत पहले हुआ करते थे वो सबका सफाया कर दिया गया है। लेकिन इस समय 60,000 का इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर, जिस तरीके से उसका आतंक बरपा है, उसने अभी पहाड़गढ़ के जंगलों में चाचोल गांव में, जहां हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहां जाकर देखा 300 एकड़ जमीन को कब्जा लिया है। उस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके उस जमीन को फसल कर रहा है। पुलिस को पता है फॉरेस्ट विभाग की जमीन है, लेकिन उस जमीन को पुलिस छुड़ा नहीं पा रही। पुलिस के लिए जिस तरीके से चुनौती है, पुलिस को ज्यादा करती हुई दिखाई नहीं दे रही। पुलिस लगातार बोलती है कि हम सर्चिंग कर रहे हैं, इलाके में हम घूम रहे हैं, गुड्डा गुर्जर को जल्दी गिरफ्तार करेंगे या उसको मार देंगे, लेकिन पुलिस ऐसा कर नहीं पा रही। हालांकि पुलिस का ऐसा भी कहना है कि आज से 15 दिन पहले एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 20 फुट की दूरी से गुड्डा गुर्जर पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। पहाड़गढ़ के जंगलों में 20 फुट से गुड्डा गुर्जर का फरार हो जाना, तो या तो गुड्डा गुर्जर की किस्मत कहेंगे या पुलिस की बदकिस्मती कहेंगे कि गुड्डा गुर्जर उनके हाथ में नहीं लगा। गुड्डा गुर्जर को लेकर इस समय चंबल अंचल में पुलिस में आईजी, एसपी सहित सभी लोगों की लगातार मीटिंगें जा रही है। लगातार क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो पहाड़गढ़ के जंगलों में ग्वालियर पुलिस से संपर्क में है, भोजपुर पुलिस से भी संपर्क में, लगातार उसके सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन
सफलता हासिल नहीं लग रही। पुलिस लगातार बोल रही है कि 1-2 दिन में गुड्डा हमारी गिरफ्त में होगा, लेकिन गुड्डा उनके हाथ आ नहीं रहा। लगातार पुलिस के लिए सरदर्द बनाए। और जो चंबल अंचल में लोग हैं काफी दहशत में है। शाम होते ही लोग घरों के अंदर घुस जाते हैं, निकलते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है गुड्डा गुर्जर का आतंक यहाँ है। गुड्डा गुर्जर कभी भी आ सकता है। गुड्डा की अगर बात की जाए तो उसने अभी जो सड़क ठेकेदार था उनसे पनिहाई मांगी, उसने फिरौती मांगी और उनसे पैसा भी वसूला। तो यहाँ वो जगह जगह गांव में कहे, ठेकेदार कहे, सिटी में कहे, कई फैक्ट्री संचालकों से वो महीना वसूलता है। यहाँ आता है चंबल अंचल में और यहाँ पर फैक्ट्री संचालकों से वसूली करने के बाद भाग जाता है। पुलिस पीछे लगती है, लेकिन पुलिस के खाली हाथ लगती है। पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं पा रहा। अब देखना होगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं कि चंबल अंचल में किसी भी गिरोह को पनपने नहीं दिया जाएगा, उसका सफाया कर दिया जाएगा। अब क्या पुलिस करती है? पुलिस देखती है जल्दी ही कुछ ना कुछ करेगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। जी रिश्ता बिल्कुल करतार, और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस लगातार दावे करती है कि जल्दी गुड्डा गुर्जर की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन गुड्डा गुर्जर पुलिस के हाथ लगता ही नहीं है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, गुड्डा गुर्जर भाग जाता है, या तो पुलिस के कोई अधिकारी उसके साथ मिले हुए। कई तरह के सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े होते हैं। प्रहलाद, अभी तक शुरुआती जांच में क्या कुछ जानकारी सामने आई, इसको लेकर कुछ जानकारी आपके पास? गुड्डा की अगर बात करें तो वो जिस तरह से एक्टिव मूवमेंट रहते हैं उसके, वो बहुत चालाक है और पुलिस को जिस तरह से चकमा देता है, जैसे कि हमारे साथी करतार बता रहे थे, उसे सबसे बड़ी बात तो किसी प्रकार के नशे का शौक नहीं है और उसके कई वैसे शौक नहीं है जो अन्य बदमाशों में या डकैतों में होते हैं। तो वो बड़ी चालाकी से, और जहां उसका गिरोह रुकता है उससे 3 किलोमीटर दूर जाकर वो अपना बेस कैंप बनाता है, यानी अपने गिरोह से अलग हटकर वो रुकता है। तो ये सब बातें उसको बहुत चालाक बनाती हैं और यही सब एंगल जो हैं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तो फिलहाल पुलिस जो है उसके जो पनाहगार हैं उन तक पहुंची हुई है और पुलिस इस तरह से जो जाल बनाया है, पूरा जो राजस्थान की बेल्ट की बात कर लें या ग्वालियर चंबल अंचल की बात कर लें, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, जहां जहां इसके छुपने की आशंका है वहां पर एक पूरा जो सिस्टम है वो पुलिस ने तैयार किया हुआ है। अब इस जाल में उसका बच पाना असंभव दिखता है। हालांकि जिस तरह से करतार हमें बता रहे थे कि वो बड़ा चालाक है और अब तक पुलिस के हाथ आने के बाद भी वो उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो बच जाता है। लेकिन इस बार जिस तरह से पुलिस का रुख है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, उन्होंने जिस तरह से बातें कही हैं उससे स्पष्ट है कि अब गुड्डा की खैर नहीं है। संभवतः जल्द ही गुड्डा पुलिस की गिरफ्त में होगा और पुलिस के अधिकारियों की भी यही मंशा है कि इसका आतंक ग्वालियर चंबल अंचल से खत्म हो। लेकिन अब कितना समय लगता है ये देखने वाली बात होगी। रशिका। ठीक है प्रहलाद करतार, आप लोगों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।